तो दोस्तों राजस्थान में लोक कला संस्कृति की आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो हर बार एग्जाम के अंदर आपको पजल के अंदर देखने को मिलते हैं, आपको फंसाते हैं वो क्वेश्चन। तो मैं आपके लिए आज बेसिक और थोड़ा डिफ़िकल्ट यानी मॉडरेट टू हाई लेवल के जो क्वेश्चन हैं वो आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको अच्छा लगेगा कि क्वेश्चन के टाइप वास्तव में अच्छा है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन है कि फरचित्रण या फरचित्र कला राजस्थान की धार्मिक लोक कला है। इसमें किन दो प्रमुख लोक देवताओं की कथाओं का चित्रण विशेष रूप से किया जाता है? तो किन का किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पाबू जी और देवनारायण जी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला है कि थीवा कला में कांच की पृष्ठभूमि पर सोने की डिजाइन बनाने की अद्वितीय तकनीक विकसित की गई थी। थेवा कला आपको सबको पता है, यह कला किस राजघराने के संरक्षण में विकसित हुई है? तो बताओ थेवा कला किससे संबंधित है? प्रतापगढ़ राजघराने से। ऑप्शन नंबर बी इसमें जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। किशनगढ़ चित्रशैली की विशेषता क्या रही है जिसके कारण इसे भारतीय चित्रकला में विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ है? तो बताओ क्या रही है? किशनगढ़ शैली की विशेषता जो है वो राधा कृष्ण की भावनात्मक चित्रण शैली को दर्शाता है, इसके कारण इसे भारतीय चित्रकला में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। ठीक है, ब्लू पोट्री कला जयपुर में प्रसिद्ध है, इसका मूल प्रभाव किस विदेशी कला से आया है? तो किस विदेशी कला से आया है? फारसी से आया है। किससे आया है? फारसी से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए। गौरी नृत्य नाट्य लोक कला का मंचन किस देवता की आराधना में किया जाता है और इसकी प्रस्तुति का समय कब होता है? गौरी नृत्य किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है बताओ? तो गौरी नृत्य देवनारायण महादेव की जो आराधना में है वो किया जाता है और इसका समय कब होता है? श्रावण भाद्रपद। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देखिए। मांडन कला का प्रयोग केवल सजावट के लिए नहीं बल्कि धार्मिक और सामाजिक अवसरों पर किस उद्देश्य से किया जाता है बताओ? मांडन अपने घरों में मांडना करते हैं ना, तो मांडना घरों की शुद्धि और मंगल कार्य हेतु। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला देखिए। कालबेली नृत्य की नर्तकियाँ प्राय काले वस्त्र पहनती है, इसका प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? नाग देवता की पहचान करना होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। मीनाकारी कला में मुख्यतः कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है और इसमें प्रयुक्त रंग किस प्रक्रिया से स्थायी किए जाते हैं? और किस प्रक्रिया से? सोना इस धातु का प्रयोग किया जाता है और इनेमल पिघलाकर इसे जो है वो प्रक्रिया में लिया जाता है। ठीक है, अगला देखिए। राजस्थानी संगीत परंपरा में लांगा और मांगणिया समुदाय की प्रमुख भूमिका रहती है, इनमें अंतर किस आधार पर किया जाता है बताइए? अंतर किस आधार पर किया जाता है प्यारे बच्चे? तो अंतर धर्म और क्षेत्रीय पहचान पर जो है वो किया जाता है। गैलों का गीत राजस्थान की किस लोक परंपरा से जुड़ा हुआ है और इसे कब गाया जाता है? तो गैलों का गीत मृत्यु के बाद जो 13वां संस्कार होता है, 12 तक अपने मृत्यु की बैठक बैठाते हैं अपने यहाँ संस्कारों के अनुसार, उसकी 13वीं जो बैठक है उस पर गैला गीत गाया जाता है, याद रखना है। अगला देखिए। मेवाड़ शैली की चित्रकला में धार्मिक भावनाओं को उत्कृष्ट चित्रण किस विषय पर आधारित था? तो बताओ किस विषय पर आधारित था? भागवत पुराण पर जो है वो आधारित था। ठीक है, अगला देखिए। पाबू जी की फड़ को गायन करने वाले भोपे अपने साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? सबको पता है पाबू जी की फड़ रावण हत्ता के साथ गाई जाती हैं, तो रावण हत्ता ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। रावण हत्ता वाद्य का ऐतिहासिक महत्व क्या है? ऐतिहासिक महत्व की यदि हम बात करते हैं, रावण हत्ता का तो किसी को नहीं पता है, मैं आपको बताता हूँ। तो रावण ने इसे लंका में बनाया था, ये याद रखना है आपको। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, रावण ने इसे लंका में बनाया था और इसका यूज करते थे। थाली नृत्य राजस्थान की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है, इसकी कठिनाई किस विशेषता में निहित है? इसकी कठिनाई क्या होती है थाली नृत्य के अंदर? कि वही थालियों को संतुलित करना पड़ता है सिर के ऊपर, ये थाली नृत्य की विशेषता होती है। ऑप्शन नंबर बी इसमें जो है वो राइट हो जाएगा। तेजाजी को किस समुदाय का लोक देवता है? तो तेजाजी जाट समुदाय के लोक देवता है। उनकी पूजा में कौन सा प्रतीक अनिवार्य होता है? नाग उनकी पूजा में अनिवार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवारों पर चित्रित चित्रों में किस शैली की झलक मिलती है? बताओ किस शैली की झलक मिलती है? किस शैली की? मेवाड़ शैली की झलक मिलती है। कोटा बूंदी चित्रकला शैली की मुख्य विशेषता क्या है? तो कोटा बूंदी चित्र शैली की मुख्य विशेषता वन और शिकार के दृश्य उसमें दिखाए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। थेवा कला में प्रयुक्त कांच का रंग और सोने की परत पर किस तकनीक से एकीकृत की जाती हैं? तो बताओ थेवा कला में जो कांच का रंग है और सोने की परत है उसे किस तकनीक से जो है वो एकीकृत किया जाता है? इसका नाम है फ्यूजन तकनीक। मैं आपको अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ हाई लेवल के।
ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला देखिए, गोगा जी के मंदिर में प्रचलित पत्थर की नक्काशी किस काल से संबंधित मानी जाती है? बताओ किस काल से संबंधित मानी जाती हैं? प्रागैतिहासिक काल से संबंधित मानी जाती है। अगला देखिए, राजस्थानी नाट्य परंपरा में तुर्रा कलंगी का प्रयोग किस रूप में होता है? तुर्रा कलंगी, तुर्रा कलंगी आपको पता है लोकनाट्य के अंदर होता है, जो इसका यूज किया जाता है तुर्रा कलंगी। तो लोकनाट्य समाधि शैली के अंदर इसका प्रयोग होता है। मांड कला का सबसे पुराना उदाहरण राजस्थान में किस जिले में मिलता है? मांड कला का किस जिले में मिलता है प्यारा बच्चा? सवाई माधोपुर में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। रामदेवरा मेला में कौन सी लोक कलाएँ सर्वाधिक प्रसिद्ध होती हैं? कौन सी लोक कलाएँ? देखो कालबेली और घूमर ये भी होती हैं, भवाई और फड़ गायन ये भी होता है, चक्री और पपेट नृत्य ये भी किया जाता है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला देखिए, फट चित्रकला में प्रयुक्त कपड़ा प्राय किस सामग्री से तैयार किया जाता है? बताओ फट चित्रकला में प्रयुक्त कपड़ा, अपन फट चित्रकला जब मांडते हैं तो उसमें जो कपड़ा है वो सूती मोटा कपड़ा यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। गुर्जर देव नारायण की कथा किस महाकाव्य से प्रेरित मानी जाती है? गुर्जर देव नारायण की कथा किस महाकाव्य से है? लोक काव्य से जो है वो प्रचलित मानी जाती है। अगला देखिए, लोक देवता गोगा जी का जन्म नहीं समाधि किस स्थान पर स्थित है? सबको पता है गोगामेड़ी में स्थित है। ठीक है, अगला, राजस्थानी चित्रकला में रंग बनाने की तकनीक किस पर आधारित थी? रंग किससे बनाए जाते थे? तो रंग किससे बनाए जाते थे? प्राकृतिक वनस्पति और खनिज, इनसे रंग बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। राजस्थानी लोक संगीत में पद और पिंगल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पद और पिंगल का प्रयोग बताओ। छंदों के वर्णन हेतु पद और पिंगल का प्रयोग किया जाता है। बांसवाड़े की गौरी लोक कला में महिला पात्र की भूमिका कौन निभाते हैं, या महिला पात्र कौन निभाते हैं? भूमिका है सॉरी यहाँ पे। तो बांसवाड़े की गौरी कला आपको सबको पता होगा, पुरुष कलाकार जो हैं वो इसमें महिला पात्र की भूमिका निभाते हैं, पुरुष कलाकार। ठीक है, अगला देखिए, फट चित्रकला का रचनाकार या चित्रकार क्या कहलाता है? फट चित्रकला का रचनाकार या चित्रकार क्या कहलाता है? जोशी कहलाता है। क्या कहलाता है? जोशी कहलाता है। देखो श्रीलाल जोशी इसका जो है वो बेहद प्रसिद्ध कलाकार हैं। श्रीलाल जोशी इसी के नाम पर पड़ा था ये, श्रीलाल जोशी के नाम पर, भीलवाड़ा से संबंधित। इसी ने सबसे पहले फट चित्रकला को जहाँ वो पहुँच प्रदान की थी। अगला देखिए, किशनगढ़ चित्रशैली की प्रसिद्ध कलाकार निहालचंद किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित हैं और उन्होंने बणी ठणी, कौन सा? बणी ठणी आपने सुना होगा। बणी ठणी ये किसके द्वारा रचित हैं? ये निहालचंद के द्वारा ही रचित हैं। वो ये निहालचंद किसका दरबारी जो है वो चित्रकार था? तो आपको पता होना चाहिए ये सावंत सिंह का दरबारी चित्रकार था। किसका? सावंत सिंह का दरबारी चित्रकार था। ठीक है, अगला देखिए, घूमर नृत्य का मुख्य भाव क्या है? बताओ घूमर नृत्य क्यों किया जाता है? घूमर नृत्य सिर्फ श्रृंगार और आनंद के लिए किया जाता है। इसमें ये ना कोई वीरता है, ना करुणा है, ना भक्ति है। श्रृंगार और आनंद के लिए जो है घूमर नृत्य किया जाता है। अजमेर क्षेत्र में प्रसिद्ध सुलेख कला का विकास किस काल में हुआ है? सुलेख कला का विकास जो है वो सबसे ज़्यादा शाहजहाँ काल में हुआ है। शाहजहाँ के काल में हुआ है। जोधपुर की लाख की चूड़ी निर्माण कला में मुख्य कच्चा माल क्या यूज में लिया जाता है, या क्या माल होता है? तो लाख की राल जो है उससे लाख की चूड़ियाँ ये बनाई जाती हैं जोधपुर की निर्माण कला में। जवाहर कला के अंदर जयपुर का स्थापत्य किस प्रसिद्ध वास्तुकार ने तैयार किया था? जवाहर कला के अंदर जयपुर का स्थापत्य किस प्रसिद्ध वास्तुकार ने तैयार किया था? बताओ। तो चार्ल्स कोरिया ने इसको जो है वो तैयार किया था। अगला देखिए, भीलों का बागड़ नृत्य किन अवसरों पर किया जाता है? उत्सव और शिकार के बाद। जब वो शिकार कर लेते हैं उसके बाद जो उत्सव मनाते हैं वो उसमें जो है वो ये बागड़ नृत्य उनके द्वारा किया जाता है। अगला देखिए, थार मरुस्थल क्षेत्र में कौन सा वाद्य लोक संगीत की पहचान माना जाता है? बताइए कौन सा? रावण हत्था जो है वो सबसे प्रमुख वाद्य यंत्र है थार मरुस्थल के अंदर। शेखावटी चित्रकला किन इमारतों में अधिक देखने को मिलती है? आपने देखा होगा जो शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपने शेखावाटी में हवेलियां सबसे ज़्यादा मिलेंगी और हवेलियों में चित्रकला जो है वो इसकी प्रमुख विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, हवेलियाँ। ठीक है, अगला देखिए, राजस्थानी लोक कला में मथेरण शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है? मथेरणा शब्द का प्रयोग सबको पता है किस लिए किया जाता है? बताओ।
नृत्य कला के लिए जो है वो मथेरान शब्द का प्रयोग किया जाता है। मेवाड़ की छप्पन बावड़ी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसके। मेवाड़ की छप्पन बावड़ी स्टार लगा लेना। मेवाड़ की छप्पन बावड़ी स्थापत्य किस काल की कला को दर्शाती हैं? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। राजपूत कला को जो है वो ये दर्शाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला देखिए, संगमरमर मूर्तिकला की उच्चतम शैली किस स्थान पर विकसित हुई है? संगमरमर मूर्तिकला की सबसे उच्चतम शैली यानी संगमरमर का सबसे ज़्यादा उपयोग, या फिर ये समझ लो उसकी जो चरम सीमा पर जो संगमरमर को पहुंचाया है वो कहाँ पर? मकराना के अंदर जो है वो सफ़ेद संगमरमर यहाँ पर निर्मित होता है। और वहाँ से मूर्ति आपने ज़रूर देखी होगी, सफ़ेद संगमरमर या मकराना के अंदर से वो बनती हैं। सफ़ेद संगमरमर की मूर्ति आपने ज़रूर देखी होगी और सफ़ेद संगमरमर के लिए जाना जाता है ये। तो ये इसने चरम पर पहुंचाया है। उच्चतम शैली यहाँ पर निर्मित होती हैं मकराना की सफ़ेद संगमरमर। तो ये थे दोस्तों हमारे 40 क्वेश्चन ऐसे जो कला एवं संस्कृति से संबंधित थे। आपको ज़रूर वीडियो पसंद आया होगा। अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, आपको पजल करने वाले थे। ज़रूर एग्ज़ाम की दृष्टि से क्वेश्चन ज़रूर आपको फ़ायदेमंद होंगे। तो आप इन्हें पढ़कर ज़रूर जाइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो है वो प्रेस कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर अपडेट मिलती रहे। मेरे ऐसे वीडियो आपको देखने को सबसे पहले मिले। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।